वो अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारना चाहती है। हम दिल्ली में काम की चर्चा करते हैं, वो आम की चर्चा करते हैं। उनको पता है कि काम की बात करेंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे। शुगर के पेशेंट हैं, इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पे चल रहे हैं, डॉक्टर से 15 मिनट की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई है कि एक अपराधी को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं भी अरविंद केजरीवाल को 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं दे रही। बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी होता है। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है जो सुबह से शाम तक जुमला देती रहती है। मेरा सबसे फेवरेट आम अभी बाजार में आया भी नहीं कि उसके पहले ही आम पे चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय जेल के अंदर है और एक बड़ा आरोप जेल के भीतर लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार आम और मिठाई खा करके जानबूझकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़े ताकि बेल ले जा सके। इसमें राजनीति भी गरमा गई। इसमें ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वेश जी, आप लोगों का एक गंभीर आरोप कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर हत्या की साजिश हो रही है, इसको आप कैसे देखिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप है। वो अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारना चाहती है। हम दिल्ली में काम की चर्चा करते हैं, वो आम की चर्चा करते हैं। उनको पता है कि काम की बात करेंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गहरी साजिश चल रही है। वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे फालतू के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इंसुलिन नहीं मिल रही है। शुगर के पेशेंट हैं, इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पे चल रहे हैं, डॉक्टर से 15 मिनट की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई है कि एक अपराधी को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं भी अरविंद केजरीवाल को 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं दे रही। वो ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली की जनता में जहाँ के बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और दवाई और लिखाई का इंतजाम करता था, उस आदमी की दवाइयां रोक रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। तो भाजपाइयों को समझ जाना चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल का हौसला बहुत मजबूत है। लेकिन दिल्ली पुलिस जवाब में कह रहे हैं कि देखिए, जानबूझ करके फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, आम खाए जा रहे हैं, मिठाई खाए जा रहे हैं ताकि बेल ली जाए। कल तो कोर्ट के सामने साफ हो गया कि किस तरीके से 48 बार जो खाना गया उसमें 3 बार कुछ पीसेस गए हैं आम के, और आखिरी बार 8 तारीख को गया। ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल आम खा के भी आम ज्यादा खा रहे क्योंकि बेल मिल जाए उनको। इसका मतलब वो तो मान चुके हैं ना कि अरविंद केजरीवाल आम खा के भी बेल ले सकते हैं। वो ईडी खुद मान चुकी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो ज्यादा आम खा के भी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष है सचदेवा जी, वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की जो ये जेल है, तिहाड़ जेल, वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है। जब सिसोदिया जी रहे कोई दिक्कत नहीं हुई, उधर सत्येंद्र जी रहे कोई दिक्कत नहीं, जब से केजरीवाल जी का दिक्कतें शुरू हो गई। देखिए, अगर दिल्ली के वो अधिकारी जो हैं, देखिए जेल की दीवारें हमारे अंडर आती हैं, वो अधिकारी उनके अंडर में। तो अगर तिहाड़ जेल का डीजी है, वो एलजी को क्यों रिपोर्ट कर रहा है? वो मंत्री को क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा? सबको पता है ये जितने अधिकारी हैं ये डरा दिए गए हैं। इनको कहा गया है कि देखो तुम मोदी जी के लिए काम करो, एलजी साहब के लिए काम करो। इन अधिकारियों को डरा दिया गया और ये अधिकारी दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस तरीके की बात होती तो डीजी हमारे मंत्री को रिपोर्ट करते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अफवाह फैलाने में लगी है। सचदेवा जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, उन्हीं के मंत्रियों की नजर उनकी कुर्सी पे है क्योंकि नायर का नाम उन्होंने ले लिया और उसी को लेकर के पूरा षड्यंत्र कर जाएगा। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी की दिल्ली की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है, वो सबको पता है। वो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए वही दलील के बयान देते हैं। वो कभी नहीं बोल पाएंगे कि दिल्ली जैसी व्यवस्था पूरे देश में क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पार्टियों में। वो ये नहीं बोल पाएंगे कि आखिर में इतना अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। उनको समझना चाहिए, उनको तो शर्म के मारे अपनी पार्टी से भी बोलना चाहिए कि देखो, इतना राजनीति में मत गिरो, सबका वक्त होता है, इतना राजनीति में मत गिरो। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में उनको कोई हरा नहीं पाएगा। दिल्ली की जनता उनके साथ है। यहाँ बैठी हुई माताएं, बहनें, बेटियों से पूछ लीजिए आज केजरीवाल के लिए किस तरीके के इमोशन से इन लोग के।
ये सब लोग दुखी हैं। ये सब लोग कह रहे हैं कि एक केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है, जिसको आपने जेल में बंद किया हुआ है। दूसरे लोग भ्रष्टाचार करते गए, उनको आपने बीजेपी में शामिल कर लिया, और ऐसे लोग जिन्होंने आपसे लड़ना चुना, आपके खिलाफ बोलना चुना, आप जिनको हरा नहीं सकते, उनको आप जेल में बंद कर रहे हो। आखिरी सवाल लूंगी आपसे, गठबंधन में आप लोग लड़ रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अच्छी खबर गठबंधन के लिए आ रही है पहले चरण से। क्या लगता है इन तमाम असर जो पहले चरण का असर है, क्या बाकी चरणों में नजर आएगा? सभी चरणों में इसका असर आपको दिखेगा। पहले चरण में आपने देख लिया, पूरा देश मोदी जी के फेंकने की नीति से तंग आ चुका है। वो जानता है कि वो सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी होता है। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है जो सुबह से शाम तक जुमला देती रहती है, जो रोजगार पे बात नहीं करेगी, जो महिलाओं को सुरक्षा देने पे बात नहीं करेगी, जो देश में एकता फैलाने पे बात नहीं करेगी। इस पार्टी का सुबह से शाम तक एक ही काम है, किसी भी तरीके से झूठ बोल के ईडी और सीबीआई के माध्यम से पूरे देश के विपक्षी नेताओं को डराओ, उनको तोड़ो, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करो। सर्वेश जी से बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे सर? अभी चुनाव है देश के अंदर, पहला चरण हो चुका है, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली की जनता को पूरा यकीन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से बंद किया गया, वो एक बहुत बड़े चैलेंज बन चुके थे बीजेपी के लिए। हालांकि मोदी जी तो कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे भारी। देखिए, तमाम लोगों को जेल में डाल के, ईडी सीबीआई को हथियार बना के, तमाम लोगों पर झूठे इल्जाम लगा के अगर सबको बंद कर दोगे तो कोई भी एक अकेला भारी हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात थोड़ी है। यही तो चीज है। तमाम ये जो तानाशाही का खेल जो चल रहा है, और इसमें ये जो ईडी सीबीआई के माध्यम से जो जेल भरने का जो मामला चल रहा है, इसमें तो कोई भी एक अकेला भारी हो जाएगा। यही तो मेन चीज है, एक अकेला भारी हो जाने का। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तमाम नहीं है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनका जो टाइमिंग है, अगर कुछ मामला था भी तो ये तो बाद में भी कर सकते थे, और इनको अंदर जो डालने की जरूरत नहीं आता। अगर ये जो दावा करते हैं 400 के पार जो झूठा नारा लगाते हैं, अगर वाकई में ये बात सच होती, अगर ये बात में कोई दम होता, अगर वो लोग इतना कॉन्फिडेंट होते, तो इन लोगों को पकड़ पकड़ के एक चुने हुए ऐतिहासिक तौर पर मैंडेट लाने वाले 3 बार के एक मुख्यमंत्री को जेल में डालने की जरूरत ही क्या थी? मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है और तमाम आरोप लग रहे हैं, 15 मिनट डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, ये अपने विरोधियों को खत्म ही कर देते हैं। इनका अपने विरोधियों को जिस तरह का मामला रहा है, इससे पहले भी देखा गया है, ये बहुत तरीके से परेशान करते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी का तो है मामला, वो जो कह रहे हैं अभी जो है इनका 280, 300, 400 इतना जब हो रहा है, अगर वो इंसुलिन की डिमांड कर रहे हैं तो इंसुलिन क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इंसुलिन देना चाहिए उनको। लेकिन बीजेपी का एक मामला बोल रहे हैं मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ जो मुझे 15 मिनट का समय भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो इतने बड़े आतंकवादी है, इतनी हेवियस क्राइम उनके नाम में थोड़ी है कि जो उनको जेल में बंद करके उनका दवा पानी बंद कर दिया जाए, इंसुलिन बंद कर दिया जाए और इतना तरीके से परेशान किया जाए और मिलने ना दिया जाए। ये तो कोई आतंकवादी तो है ही नहीं। ये 3 बार के ऐतिहासिक मैंडेट लेकर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब आपको लगता है जेल का जवाब वोट से देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की जनता का तो दिमाग फिर चुका है। ये जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं मामले को, ये अपने विरोधियों को जिस तरह से कुचल रहे हैं और ये सारे संस्थाओं को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद कर चुके हैं, इससे साफ जाहिर है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का डंका। लेकिन अभी मोदी जी दिल्ली के अंदर आए नहीं है और आपको पता है खिलाड़ी है पूरी तरीके से चुनाव को अपनी तरफ करने में। नहीं, अब ये तो था, ये अब लोग समझ गए ना आहिस्ता आहिस्ता। ये इनकी करनी और कथनी का जो फर्क है उसको लोग बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं। ये पहले जैसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बात करने के लिए तो सर्वे से बात कर रही थी और साथ ही इनसे बात कर रही थी कि इस बार जो चुनावी माहौल दिल्ली के अंदर है, क्या इस बार एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद बनने वाले हैं, या इस बार गठबंधन में रहकर के कुछ कमाल होने वाला है। तमाम ऐसे लोगों से जुड़े थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फुल टाइम दिल्ली।